बिलाम क्या वास्तव में परमेश्वर भविष्यवक्ता था वो? थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं बिलाम के बारे में, जब 22 में चलते हैं। पांचवी जो वर्ष बताती है, जो बालक था वो एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, और राजा जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, और वो जादू टोना करने वाले का जो क्या कहते हैं, जो लोग जादू टोना करते हैं, उसका महायाजक पता कौन था? बिलाम था। बिलाम कौन? जिसने परमेश्वर की भविष्यवाणी करी है। यानी एक राजा जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जादू टोना करने वाले का महायाजक कौन है? वो बिलाम जो थे। अब एक चीज आती है, जब वो क्या कहते हैं बिलाम जब महायाजक था जादू टोना करने वाले का, यानी बीच क्राफ्ट का वो क्या कहते हैं महायाजक था, तो परमेश्वर ने उससे क्यों बात करी, कैसे बात करी, क्यों बात करी? कि परमेश्वर अविश्वासी से बात कैसे कर सकता है? अशुद्ध लोगों से कैसे बात कर सकता है? जो कर रहा है उसको कैसे परमेश्वर उससे बात कर सकता है? लेकिन हम याकूब के जीवन में देखते हैं, तो लाबान से परमेश्वर ने बातें करी कि लाबान याकूब को हानि पहुंचाने के लिए, परमेश्वर ने बोला नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी चुनी हुई भेड़ है। कि याकूब उस टाइम पर इस्राएल नहीं बना था, फिर भी परमेश्वर ने उस याकूब को संभाला। लेकिन वो क्या कहते हैं बालक जो राजा था, उसने क्या करा कि अपने जादू तंत्र से पहले से इस्राएल को साफ देने की सोची, लेकिन उसका साफ विफल रहा। उसका साफ मतलब क्या बोलता है उसमें, मतलब कहता है इस्राएली पर नहीं चला। बालक को बिलाम के लिए दूध भेजे, बिलाम को दूध, एक चीज बताता हूं मैं, पढ़ना साथ में पढ़ना है, तो बहुत धीरे से पढ़ना। बिलाम ने दूध भेजे, बालक ने दूध भेजे बिलाम के पास, तू जा उसको बुला के ला, एक कौम आ रही है मेरे पास में, कि वो कहीं ऐसा ना कि वो हमें चट कर जाए। क्योंकि बालक ने पहले से ही उसने प्लान बना रखी थी कि मैं शायद इस्राएली लोगों को मैं श्राप नहीं दे पा रहा, तो शायद मेरा महायाजक जो बिलाम था, शायद वो क्या कहता है उस इस्राएली को श्राप दे देगा और मैं उस पर विजय हो जाऊंगा। हालेलुया। 7वीं वर्ष पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, बिल्कुल। हाँ पढ़ो। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले। मिद्यानी पुरानी भावी कौन होता है आप जानते हो? अब रियल में परमेश्वर भविष्यवक्ता था, तो इसने पता क्या बोलता है, वो क्या कहता है महायाजक कैसे बना, उसका दुष्ट आत्माओं का पता कहता है सरदारों का महायाजक कैसे बना वो। हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही, सब सोत है, राजन ढंग से बैठ। हालेलुया। थोड़ा अच्छे से बैठो क्योंकि मुझे सही लगेगा, मेरे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भावी कहने वाले की दक्षिणा, यानी उस बालक को पता थी, उस बालक को राजा को पता थी कि वो बिलाम क्या कहते हैं श्राप देने के लिए माहिरा पूरे देश में प्रसिद्ध है उस चीज में। यदि वो आशीष भी देगा तो भी प्रसिद्ध है, कोई श्राप भी देगा तो वो प्रसिद्ध है। तो इसके पास जाओ और कहते प्राणियों को भेजा और भावी कहने वाले के लिए दक्षिणा दी, उसको सगुन दे दिया कि तू जा और आ जा। लेकिन यहाँ पर वो कहता है, बिलाम क्या कहता है यहाँ पर, और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। बालक की बातें क्या सुनाई? बालक की बातें क्या थी? क्योंकि बालक ने सुना था कि इस्राएली कौम आ रही है और वो कहीं ऐसा ना कि मेरे को चट कर जाए, मुझे मार देगी, तू आ जा। मैंने एक बार जादू टोना कर चुका हूं उस इस्राएल पर, क्योंकि मैं भी कुछ जादू टोना करता हूं। क्योंकि बालक जो राजा था वो जादू टोना करने वाला था, वो क्योंकि वो वहीं का था जहां के बिलाम था, उस कंट्री का था जहां पर ज्यादातर जादू टोना हुआ करते थे। बालक ने जो राजा था उसने जादू टोना करा होगा इस्राएल के ऊपर, लेकिन उसका असफल रहा उससे। लेकिन उसने क्या बोला कि शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारा महायाजक है, उस बिलाम को बुलाओ, क्योंकि वो बिलाम वहां पर आ चुका है। और बिलाम कह रहा है कि ठीक है तुम ठहरे रहो। बिलाम के पास में पैसा दिया गया, वहां दिखाया कि तेरी दक्षिणा ये होगी। भावी कहने वाले की जो आइटम होते हैं, आप जानते हो आइटम क्या होती है, जो भावी तंत्र मंत्र होते हैं जितने भी होते हैं, वो उसको दिखाए कि तू इससे श्राप दियो, यानी जादू टोना करी इस्राएल के ऊपर। हालेलुया। और वहां पर चला गया। लेकिन बिलाम क्या कहता है, लेकिन एक बात यहाँ पर एक छुपी हुई बात क्या है कि यहाँ पर बोला है कि जो राजा है तेरी प्रतिष्ठा करेगा, राजा तेरी प्रतिष्ठा करेगा। लेकिन महान प्रतिष्ठा दूसरी बात में बोलेगा, दूसरे अधिकार में बोलेगा, यहाँ पर बोला है कि तेरी प्रतिष्ठा करेगा, नहीं तुझे पैसा देगा।